नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि आई नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। इजराइल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके। ईरान की राजधानी तेहरान के बीच वाले इलाके में 3 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया के अनुसार धमाकों के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा 4 चौकियां की तबाह। पाकिस्तानी सेना ने थर्मल वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने आज सुबह अफगानिस्तान सेना की 4 पोस्ट तबाह कर दी। मुंबई में विदेशी महिला ब्लॉगर से बदसलूकी, फोटो की जिद में 15 मिनट तक करते रहे पीछा। वीडियो वायरल। मुंबई घूमने आई एक विदेशी महिला ट्रैवल ब्लॉगर के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने दावा किया है कि 2 लोगों की सिर्फ एक फोटो की जिद ने उसे 15 मिनट तक डरा हुआ महसूस करवाया। जम्मू में मिला पीआईए लिखा गुब्बारा, पुलिस ने किया जब्त। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसी की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में जम्मू में पीआईए लिखा गुब्बारा मिलने, पूंछ में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने और आरएसपुरा में 40 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद होने से साफ है कि पाकिस्तान नए नए तरीकों से घुसपैठ और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। मिलावटखोरों की खैर नहीं, होली से पहले ताबड़तोड़ छापे। बरेली और गोरखपुर में भारी मात्रा में नकली पनीर खोवा बरामद। होली से पहले उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बरेली, गोरखपुर और गाजियाबाद में छापेमारी कर हजारों किलो नकली पनीर, खोवा और अन्य खाद्य पदार्थ जब्त कर नष्ट किए हैं। इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला, धमाकों से दहला तेहरान। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इसकी जानकारी खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने दे दी है। हमले के बाद इजराइल अपने लोगों को अलर्ट कर रहा है और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह रहे हैं। ये हमला तेहरान में कई जगहों पर हुआ। ये हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है। होली पर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं चलेंगे वाहन, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नियमित चेकिंग के साथ ही इस चीज की व्यवस्था की जाए कि त्योहार पर बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के कोई भी वाहन नहीं चलाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की झलक से कांपा पाकिस्तान। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने गिराया 12 टन बारूद। ऑपरेशन सिंदूर के 9 महीने बाद पोखरण रेंज में एक बार फिर भारतीय सेना गरजी। वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान की सीमा पर एयरफोर्स ने 11,835 किलो के बम डाले। ईरान की मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे, तुरंत सरेंडर करे IRGC। हमले के बाद ट्रंप का पहला बयान। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। उनका दावा है कि मकसद ईरानी शासन से उत्पन्न खतरों को खत्म करना है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वे ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देंगे, ईरानी नौसेना को तबाह कर देंगे। इजराइल पर 3 ओर से भयंकर जवाबी हमला, ईरान ने दागी 70 मिसाइलें। हुती हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोला। ईरान इजराइल में जंग शुरू हो गई है। इस समय दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान ने इजराइल पर भयंकर जवाबी हमला किया। ईरान ने 70 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर डाल दी हैं। जम्मू कश्मीर ने रच दिया इतिहास, पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी। 8 बार की चैंपियन कर्नाटक हुआ फर्स्ट। जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कम ही लोगों ने की थी। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीतकर भारतीय क्रिकेट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। ईरान पर इजराइल का हमला, भारतीय को दूतावास ने किया अलर्ट। 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर उन्होंने हेल्पलाइन जारी की है। और इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमले की धमकी दी है। ऐसे में भारतीय दूतावास ने इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। भारतीय दूतावास की तरफ से 24 घंटे हेल्पलाइन भी शुरू की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले पर ट्रंप नाराज, अरबों डॉलर रिफंड की आशंका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे सैकड़ों अरब डॉलर विदेशी देशों और कंपनियों को लौटाने पड़ सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन देशों और कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है जो वर्षों से अमेरिकी व्यापार व्यवस्था का लाभ उठाती रही। टीम प्लेयर बनो वरना रिजर्व में बैठा देंगे। बरनाला रैली से राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को चिताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाब में कांग्रेस नेताओं को गुटबाजी पर चिताते हुए टीम वर्क पर जोर दिया। कहा टीम प्लेयर ना बनने वालों को रिजर्व में बैठा दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अमेरिकी ट्रेड डील पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा यह भारतीय कृषि और डेटा सुरक्षा के लिए खतरा है।
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में बड़ा विमान हादसा हुआ। बोलीविया एयरपोर्ट का हरक्यूलिस C-130 विमान रनवे से फिसलकर एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए सड़क पर जा गिरा। सोना महंगा हुआ तो बदला ट्रेंड, 18 कैरेट और चांदी की ज्वेलरी बन रही लोगों की पहली पसंद। देश में सोने चांदी के दाम भले ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन ग्राहकों की पसंद में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। कीमतें बढ़ने के कारण लोग चांदी और 18 कैरेट जैसे कम कीमत वाले सोने की ओर रुख कर रहे हैं। दूल्हे ने सुहागरात में किया टच तो दुल्हन ने घोंप दिया चाकू, फिर प्रेमी चाचा के साथ हुई फरार। हाथरस में एक दुल्हन ने सुहागरात पर दूल्हे को चाकू से घोंप दिया क्योंकि उसने उसे छू लिया था। यही नहीं, इसके बाद दुल्हन अपने प्रेमी चाचा के साथ भाग गई। जिस वक्त वह भागे उस वक्त घर के सभी लोग बेहोश थे क्योंकि उसने सभी के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया था। बिना सिर वाले भूत के साथ दिखे अक्षय कुमार, फैंस हुए हैरान। वीडियो वायरल, अपनी आने वाली हॉरर कॉमेडी भूत बंगला के साथ अक्षय कुमार एक बार फिर ध्यान खींच रहे हैं। फुल प्रमोशन के लिए इस फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में एक्टर ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है। आम लोगों की जान की हिफाजत हो, बेल्जियम की अपील। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवो ने कहा है कि ईरान की जनता को अपनी सरकार के फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि किसी भी हाल में आम नागरिकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संघर्ष के बीच मानवीय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी जाए। मिडिल ईस्ट में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, राहुल गांधी की अपील। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में रह रहे हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा सलामती सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भारत सरकार से अपील की कि वह तुरंत और सक्रिय कदम उठाकर वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतने, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन से न्यूज़, जन से सरोकार।